न होंगे अमित शाह, न होंगे पीएम मोदी, फिर भी अकेले योगी से मुलाकात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। यूपी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या योगी के साथ मिलकर मोहन भागवत बनाएंगे नई पार्टी? क्यों कोई योगी नहीं बन सकता? इस रिपोर्ट को समझकर आप भी करेंगे योगी बाबा को दिल से सलाम। यूपी में करारी हार के बाद बुरी तरह से टूट गए थे योगी, फिर 48 घंटे में अपने पुराने अवतार में आए वापस। लगातार लिए ऐसे ताबड़तोड़ फैसले, देश चौंक गया। पहली कैबिनेट बैठक में अपने खुद के मंत्रियों की लगा दी क्लास, फिर अधिकारियों को दे दिए सख्त आदेश, फिर सड़क पर उतर गए सैकड़ों बुलडोजर। लखनऊ में नॉन स्टॉप 100 घंटे से चल रहा है बुलडोजर। जी, क्या यूपी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्योंकि खबर सामने आ रही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यूपी में चुनाव के बाद अब पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लगभग 1 घंटे तक मुलाकात करने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि यह मुलाकात बिल्कुल अकेले में होगी। ना इस मुलाकात में भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता, ना पीएम मोदी होंगे, ना अमित शाह होंगे। ऐसे में क्या मोहन भागवत योगी को देश में कोई बड़ी कमान सौंपने वाले हैं? अगर ऐसा नहीं है तो मोहन भागवत अकेले में योगी से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? सवाल यह भी कि आरएसएस, जिसकी सरकार बनाने में अहम भूमिका रहती है, जिसकी मंजूरी के बिना भारतीय जनता पार्टी में एक पत्ता तक नहीं हिलता है, उसके प्रमुख आखिरकार सीएम योगी से क्यों मिल रहे हैं? सीएम योगी को तो हार का जिम्मेदार माना जा रहा है। सीएम योगी पर तो 80 सीटों में से सिर्फ 33 सीटें लाने पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। उस सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आखिरकार मोहन भागवत क्यों मिल रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या योगी के साथ मिलकर मोहन भागवत कोई नई पार्टी बनाएंगे? क्योंकि उनके होते हुए भारतीय जनता पार्टी में न उनकी सुनी जा रही है, न संघ की ज्यादा सुनी जा रही है, और उसी का खामियाजा इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। बीजेपी सीधा 303 सीटों से 240 सीटों पर आकर जमीन पर पटक गई। उसे बैसाखियों के सहारे, दूसरे दलों के सहारे सरकार बनाना पड़ा। इस बात से मोहन भागवत बहुत ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के काम से वो बहुत खुश हैं। वो योगी आदित्यनाथ जो लगातार यूपी में करारी हार के बाद पहले तो बहुत टूट गए थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मुलाकात की, 48 घंटे के अंदर ही वो अपने पुराने अवतार में आ गए। जैसे ही वापस पहुंचे, लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लेकर पूरे देश को चौंका दिया। सबसे पहले अधिकारियों की क्लास लगाई, फरमान जारी किया कि सारे काम जनता के सबसे पहले होने चाहिए, जनता के काम में कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। पहली कैबिनेट की बैठक में योगी ने लगभग 43 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिसमें प्रदेश के विकास के लिए लगभग सारे प्रस्ताव थे। इस फैसले ने सीएम योगी आदित्यनाथ की एक छवि को और ज्यादा प्रबल बनाया कि भाई सीएम योगी झुकने वालों में से नहीं हैं, झुकाने वालों में से हैं। उनके फैसलों से अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी के भी परखच्चे उड़ गए, उनके होश उड़ गए। वो जिन मुद्दों पर आने वाले चुनावों में यूपी में सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, योगी ने एक झटके में उनसे वो फैसले छीन लिए, उनसे वो मुद्दे छीन लिए। अब योगी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और शायद बंद कमरे में उनको मोहन भागवत का भी साथ मिल गया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा क्या प्लान करने वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं को चुभने वाला है।